ओ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान से भव्य जीवों के लिए जो उपदेश दिया वो उपदेश गणधरों ने द्वादशांगी के रूप में ग्रंथित किया अर्थात ग्रंथबद्ध किया। ग्रंथ का मतलब पुस्तक नहीं होता है। ग्रंथ का मतलब होता है ज्ञान को एक विभाग में समूह में इकट्ठा करना, संग्रहित करना, ज्ञान का विभाग करके उस विभाग में उसको संग्रहित करना, इसका नाम है ग्रंथित करना। गोथो तो ऐसे पूरे ज्ञान को उन्होंने 12 भागों में ग्रंथित किया। तो मूल ग्रंथ 12 है, मूल पुस्तकें नहीं, मूल ग्रंथ 12 है। उसकी पुस्तकें करोड़ों है,
उसकी पुस्तकें बनाओ तो करोड़ों अरबों हैं, पर आचारांग ये एक अलग ग्रंथ हुआ। आचार संबंधी जितनी बातें हैं उसको वहां संग्रहित किया गया। ऐसे ऐसे सभी सूत्र, कृतांग, समवायांग, स्थानांग, ये जितने जो भी प्रकार 12 अंग, और उस अंतिम वाला जो अंग है दृष्टिवादांग, उसके भी फिर 5 भाग किए। उसमें एक भाग है वो पूर्व है, 14 पूर्व, उसमें एक एक पूर्व में अलग अलग प्रकार से। तो ये 12 भागों में गणधरों ने उसको संग्रहित किया, ग्रंथित किया। उस समय पुस्तकें नहीं थी, वो ज्ञान ऐसे ओरली देते थे गुरु शिष्य को। फिर बाद में ऐसा लगा कि अभी ये बुद्धि कम होगी लोगों की, जो बात कहते हैं और तुरंत भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। पहले तो याद रहता, गुरु श्लोक बोलते तो जितने श्लोक बोले वो सब याद रह जाता थे। अभी तो अपने को 5 श्लोक याद करने में 5 दिन लगते, पहले ऐसा नहीं था। तो उस पूरी द्वादशांगी को मैं विषय वस्तु की अपेक्षा से 4 भागों में विभाजित किया। उसमें एक भाग ऐसा होगा जिसमें जीवन चरित्र होंगे, तो उसको प्रथमानुयोग, कथानुयोग ऐसा कहा। प्रथमानुयोग, कथानुयोग दोनों एक ही बात है। उसमें जीवन चरित्र होंगे, ये एक भाग हुआ। विषय की अपेक्षा से 4 भाग। एक में जितने भी जगत में पदार्थ हैं उन पदार्थों की गणना की गई है, इसलिए उसको गणितानुयोग, करणानुयोग ऐसा कहा गया। कोई भी पदार्थ हो, जब उसकी गणना की जाएगी, जीव है तो जीव क्या है, जीव कितने हैं, जीवों का अलग अलग प्रकार से मार्गणा वगैरह, जो भी गुणस्थान वगैरह, ये गणनाएं कहलाती है। पुद्गल वगैरह, उसके भेद प्रभेद, जहां भी गणना की जाएगी, स्वर्ग इतने हैं, नरक इतने हैं, ये हैं वो, जहां गणना की जाएगी वहां गणितानुयोग होगा, करणानुयोग कहते हैं उसको। इसलिए उसको दूसरा कौन सा योग हो गया, करणानुयोग। तीसरा चरणानुयोग। द्रव्यानुयोग लो, द्रव्यानुयोग जिसमें पदार्थ के स्वरूप को बताया जाता है। अब वहां कोई गणित वणित नहीं होगी, वहां केवल इस पदार्थ का ऐसा स्वरूप है, ऐसे ऐसे इसके लक्षण हैं, वैसे बताया जाएगा। जीव ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है, आकाश ऐसा होता है, ऐसा वस्तु जैसी है, द्रव्य से, गुणों से, पर्यायों से, वस्तु जिस जिस प्रकार की है उस प्रकार से उस वस्तु स्वरूप का निरूपण किया जाएगा। वहां ऐसा करो वैसा करो ऐसा कुछ नहीं आएगा, वहां जो है वो बताया जाएगा आपको, बस जो करना वो तुम करो। फिर वस्तु ऐसी है तो आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो आचरण बताया जाएगा वो चरणानुयोग में बताया जाएगा। कि अभी ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व की तरफ से ध्यान हटाओ और जीव तत्व की तरफ ध्यान दो। ये कौन कहेगा, ये चरणानुयोग कहेगा। द्रव्यानुयोग तो केवल बता देगा ये ऐसा है, और चरणानुयोग कहेगा कि ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये सब चरणानुयोग में आएगा। तो इसे 4 भागों में विभाजित किया, उसको 4 अनुयोग कहते। इस पूरे जिनागम को समझने के लिए फिर उस 4 अनुयोगों को, क्योंकि वो सभी सिद्धांत है, मूल जो बड़े बड़े सिद्धांत समझने के लिए पंडित गोपाल दास जी बरैया करके एक पंडित हुए, पुराने बहुत ज्ञानी, उन्होंने ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम की
एक पुस्तक लिखी कि मुख्य मुख्य जितना भी जिनागम को समझना है तो मुख्य मुख्य सारी चीजें आ जाए। ये समझने के बाद किसी भी शास्त्र में अपना प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा। अब समय सार में, प्रवचन सार में, गोमठ सार में, अन्य कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, जो जो नाम आएंगे, कहीं द्रव्य आया, कहीं गुण आया, कहीं पर्याय आई, कहीं शक्ति आई, कहीं अनुजीव आया, कहीं प्रतिजीव आया, कहीं संवर आया, कभी निर्जरा आया, ऐसे जो जो भी नाम आएंगे, जो भी, कहीं साधारण गुण, कहीं असाधारण गुण, कभी इतने जीव उतने जीव, कभी सत आया, कभी संख्या आया, कभी क्षेत्र आया, कभी स्पर्शन आया, कभी काल आया, कभी भाव आया, कभी द्रव्य आया, कभी तत्व आया, ये जो जो भी आएंगे ना, उन सब को इन्होंने प्रश्नोत्तर करके उन्होंने लिखा क्या क्या आ सकता है, और इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए उन्होंने परिभाषा लिखी सबकी, एक एक की, एक एक दो दो लाइनें में शॉर्ट शॉर्ट उनकी परिभाषा लिखी, ताकि उस वस्तु की क्लैरिटी अपने को हो जाए। उसमें पहला जो अध्याय है उसमें द्रव्य गुण पर्याय आदि की बातें लिखी, मूल वस्तु को उनको समझाना है। द्रव्य गुण पर्याय, फिर वस्तु के साधारण गुण, वस्तु के विशेष गुण, फिर उसके अनुजीवी गुण, फिर उसके प्रतिजीवी गुण, फिर षट द्रव्य, ये सारा का सारा उनके पहले अध्याय में लिखा है। उस पहले अध्याय में 132 प्रश्न है, 132 प्रश्नों में उन्होंने ये पूरा लिखा है। ये एक प्रकार से मूल द्रव्यान योग जिसको कहते हैं। फिर दूसरा अध्याय है वो कुछ हद तक उसको कर्णान योग भी कह सकते हैं, वैसे द्रव्यान योग का भी पार्ट है पर कर्णान योग भी कह सकते हैं उसको। उसमें कर्म की प्रकृतियां हैं सारी, कर्म कितने होते हैं, कैसे बंद होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा का सारा उन्होंने स्थिति बंद वगैरह, जो कर्म की 100 कुल प्रकृतियां कितनी हैं 48, उन सब 148 प्रकृतियों का नाम बताया है। फिर कर्म बनते कैसे हैं, फिर उपशम कैसे होता है ने, फिर उसका उदीर्णा कैसे होती है, उदय कैसे होता है, सत्ता में क्या है, बंद, ये सब चीजें, स्थिति, ये सारी चीजें इसमें बताई। बहुत महत्व का ये भाग है, मतलब रुचि वाला। फिर तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग में उन्होंने, इसमें कुल दूसरे भाग में 132 को निकाल के 338 तक उसके प्रश्न है। फिर तीसरे भाग में जीव के जो जो असाधारण भाव हैं, मुख्य रूप से 5 भाव हैं उसके, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव, परिणामिक भाव, क्षायिक भाव, इनका विशेष वर्णन, और फिर इंद्रियां तो कितनी होती हैं, इस पर शरीर तो कितने होते हैं, स्थावर वगैरह जीव, ये सारी चीजें मार्गणाओं के संबंध में जो जो हैं वो सब मार्गणाएं बताइए यहाँ पर, मार्गणा स्थान इत्यादि सारे वर्णन है। फिर चौथा अध्याय है, उस चौथा अध्याय में मुख्य रूप से गुण स्थान, 14 गुण स्थान, उन गुण स्थानों में कौन से गुण स्थान में कौन सा बंध, कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, किन किन का उदय होता है, किन किन की सत्ता होती है, ये सारा का सारा उसमें विस्तार से वर्णन किया। अपने को पता होगा लगभग आज से 5 साल पहले अपनों ने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था। बंध विच्छुत्ति, सत्ता विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, उदय, ये सारा एक बहुत बड़ा चार्ट पर बोर्ड पर अपनों ने गुण स्थानों का सारा, तो वही के वो सारा इसमें है। और लास्ट वाला जो अध्याय है उसमें न्याय है। किसी भी वस्तु को समझने के लिए न्याय की जरूरत होती है। न्याय का अर्थ ऐसा होता है कि वस्तु को सिद्ध करने के साधन का नाम न्याय है। तो वस्तु को सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो हम न्याय से सिद्ध कर सकते हैं। वीतराग विज्ञान ऐसी वस्तु है कि अंधश्रद्धा करने के लिए नहीं कहता है,
हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए आप मान लो, ऐसा वितराग विज्ञान नहीं कहता है। हमारे बड़े बड़े आचार्य कह कर के गए हैं इसलिए मान लो, ऐसा वितराग विज्ञान नहीं कहता है। हम जो कह रहे हैं अगर वो न्याय के कांटे पर बराबर है और वो अनुभव में आ रहा है तो उसको मानो, नहीं तो केवल हम कह रहे हैं इसलिए मानना वो नहीं। तो इसको तर्क के द्वारा पदार्थ की सिद्धि करना, तर्क के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा इत्यादि अलग अलग प्रकार से जो 5 प्रकार के ज्ञान है वो ज्ञान प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है, नयों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, निक्षेप के द्वारा। ऐसे ये 5 भाग हैं इसके। तो एक एक भाग अपन उसको पढ़ेंगे। बहुत इस पूरी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का विस्तार कहाँ है कि किसी को विस्तार से पढ़ना है तो विस्तार से पढ़े तो कहाँ मिल सकता है इसका विस्तार? तो जितने भी शास्त्र हैं वो सब इसका विस्तार है। जहां जहां जाएंगे केवल इसमें से कोई ना कोई पार्ट लेकर के ही निरूपण किया है। कहीं गुणस्थानों का करणानुयोग है तो गुणस्थानों का विवरण किया है, द्रव्यानुयोग है तो तत्व का इत्यादि विवरण किया है। बस इसमें एक प्रथमानुयोग नहीं है, उसके अलावा तीनों अनुयोग इसमें अच्छी तरह से समाने के प्रयत्न किए हैं। तो अपने थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे, इतना आना जरूरी है। और मुख्य वस्तु क्या है अपने, हम पढ़ते बहुत हैं परंतु और सुनते भी बहुत हैं, परंतु उस वस्तु का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करना ये नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या है कि बार बार भूल जाते हैं। तो हम उसको याद रखने का प्रयत्न करते हैं। हमारे याद नहीं, तो याद मत रखो, उसको समझो कि ये वस्तु क्या है। एक बार उसको समझ लिया तो फिर अपनी भाषा में उसका निरूपण हो जाएगा, दिमाग में बैठ गई नहीं बात, ये है, ऐसा प्रकार का है। बस कोई वस्तु अपने को दिमाग में बैठा नहीं है कि भाई शरबत कैसा होता है, किसे कहते हैं शरबत, तो उसको दिमाग में कैसे बिठा लेंगे कि जिसमें नींबू भी आता है, शक्कर भी आती है और उन दोनों को मिला करके पानी भी आता है। पानी, नींबू और शक्कर, इनको मिला करके एक द्रव्य बनता है। उस द्रव्य का इस प्रकार का स्वाद होता है। अब अपने ये याद रखने जाएं कि जिसमें पानी मिलाते हैं, जिसमें शक्कर मिलाते हैं, जिसमें ये नींबू मिलाते हैं और फिर उसका ऐसा स्वाद बनता है, उसका नाम शरबत। तो ये कितने सारे शब्द हो गए कि नहीं हो गए? अब कोई वैसा के वैसा याद रख करके लिखने जाएगा तो वो बहुत टेंशन में आ जाएगा। पर इन सबके बारे में कोई शरबत को हमने देख लिया एक बार और एक बार उसको चख लिया, फिर कोई कहे भाई शरबत कैसा होता है, सब अपने अपनी भाषा में निरूपण करेंगे उसका, शरबत ऐसा होता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया ना कि ये वस्तु है। तो अपने को हर वस्तु समझ में आनी चाहिए। जैसे ही हम कहें कि द्रव्य, तो हमारे दिमाग में, वो हमारे नजर के सामने, हमारे ज्ञान में उसका स्वरूप घूम जाना चाहिए कि द्रव्य का मतलब ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि द्रव्य का मतलब वहां क्या लिखा था, वो पुस्तक था, उस पुस्तक के सबसे पहला प्रश्न था और सबसे पहले प्रश्न में इस प्रकार की लाइन लिखी हुई थी और उसमें द्रव्य की ये परिभाषा थी। हम इतना सारा याद करने जाएंगे तो कभी भूल जाएंगे। पर ये सारा याद रखने की कोई जरूरत नहीं हमको केवल द्रव्य को समझने का, बस एक बार समझ लिया तो कभी भी भूलेंगे नहीं अपन। और उसके संबंध भी और जितना ज्ञान है वो ज्ञान अपने आप आत्मा से प्रकट होता है।
हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे 11th क्लास में। तो इंग्लिश पढ़ाने आते, तो हमको पूछा कि फैन किसे कहते हैं। तो हमने कहा पंखे को। सीधी बात है, फैन किसे कहते तो पंखे को। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पर्यायवाची नाम नहीं पूछा, हमने आपको यह पूछा है कि फैन किसे कहते हैं। अभी दूसरी भाषा वाला दूसरा उसकी भाषा में कोई कहता है उसको फैन कहेगा। फैन किसे कहते हैं? जो कभी जिसने फैन नहीं देखा है उसको ऐसा कहो कि फैन का मतलब पंखा होता है, उसको क्या मतलब पंखे से है, वो तो एक केवल शब्द हो गया ना उसका। तो कोई बिल्कुल फैन नहीं जानता, आप समझो कि मैंने कभी पंखा फैन देखा ही नहीं, अब मुझे समझाओ कि फैन होता क्या है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फैन को कैसे समझाना पड़ेगा कि भाई जैसे एक डंडी होती है, उस डंडी में 3 पंख लगे होते हैं, फिर वो पंख घूमते हैं, जैसे जैसे घूमते हैं तो उससे हवा आती है। अब उसके दिमाग में चित्र बनेगा, वो व्यक्ति इस परिभाषा से पंखा बना लेगा। वो ऐसे डंडी बनाएगा, फिर 3 पंख चिपकाएगा, फिर उसको घुमाएगा और उससे हवा आएगी, तो समझ लगे ऐसी कोई भी वस्तु हो, अथवा 3 पंख ही क्यों, जिससे भी हवा आती है वो सभी पंखे फैन है। अभी कपड़े से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो हवा नहीं आएगी क्या, वो भी तो फैन हो गया ना। तो पंखे की परिभाषा क्या हुई, जिसके चलने से हवा आती है। अब इस मूल, अब ऐसी परिभाषा करेंगे कि जिसके 3 पंखुड़ियां होती है। अभी आजकल 4 पंखुड़ियां वाले भी पंखे आ गए, 2 वाले भी हैं। 2 वाले भी होते हैं इसमें। और अब तो क्या पता ऐसे आ जाएंगे कि बिना पंखुड़ियों को भी हवा आएगी, कुछ भी हो सकता है विज्ञान में। तो डंडी, किसी की डंडी हो किसी की डंडी नहीं होती, इनविजिबल होती है आजकल तो सारी चीजें। जैसे ईयरफोन है, अभी उसके बीच का वायर तो दिखता ही नहीं, वायरलेस। अब ईयरफोन का इस प्रकार से परिभाषा बनाए हम कि जो एक वायर होता है वो एक तरफ मोबाइल में जुड़ा होता है और दूसरी तरफ कान में लगा होता है, उसका नाम ईयरफोन। तो ये परिभाषा में दोष आ जाएगा, अव्याप्ति दोष आएगा, अतिव्याप्ति दोष भी आ जाएगा। अब ईयरफोन की क्या परिभाषा, मूल परिभाषा, जिसको कान में लगाने से आवाज लाउड होती है, बस सीधी परिभाषा है। ऐसे ही जिससे हवा आती है वो पंखा। ऐसी अब जगत में कितने जात के पंखों का ज्ञान हो जाएगा, जितने प्रकार के पंखे होंगे। फिर ये पत्ते हैं वो भी पंखे, क्योंकि उससे भी तो हवा आएगी कि नहीं आएगी। सब चीज से, ये हाथ भी पंखा हो गया उस परिभाषा में, क्योंकि हाथ से भी तो हवा आती है। जोर जोर से करो कीर्तन, कीर्तन भाई। हाँ, अरे हवा, तो इसी को भी पंखा बना लिया। अरे शरीर को पंखा बना लिया आपने, किसी को पैर पकड़ के यूं घुमाओ, हवा आएगी कि नहीं आएगी। वो भी पंखा बन गया, हर चीज पंखा बन गई। तो ये सब बात इसलिए कर रहे हैं कि हमको इन एक एक चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर। अभी अपने यहां परीक्षा देने में लोग बहुत डरते हैं। क्यों डरते पता है? याद रखो पड़े से। तो क्यों याद रखना? पहली बात तो उसको समझना है, समझ करके अपने को अपनी भाषा में उसको लिखना है। और अब तो वो बहुत लिखने वाली परीक्षा भी नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेते हैं, उत्तर उसी में है। समझा होगा तो वो उसमें से उत्तर निकाल सकता है, और नहीं समझा होगा तो उत्तर कैसे निकालेगा? उसने केवल रटा होगा तो रटी हुई तो एक भी बात वहां मिलेगी ही नहीं उस व्यक्ति को। इसलिए हर चीज को पहले
अच्छी तरह से वो वस्तु है क्या, उस मूल भाव को पकड़े, उसके मूल स्वभाव को पकड़े। इस प्रकार से अपन इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका को धीमे धीमे इसका अभ्यास करेंगे। जो यहाँ हैं और जहाँ नहीं रहेंगे तो इसका रेगुलर सबके पास स्वाध्याय आएगा, तो रेगुलर उसके संपर्क में रहेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट धीमे 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 क्लियर होता जाएगा। प्रश्न संख्या 3। ओम परमात्मने नमः। मंगलाचरण। उपजाति छंद। नत्वा जिनेन्द्रमगत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवमहितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। सौ साथे। नत्वा जिनेन्द्रमगत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवमहितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। अर्थ, जिनके सर्व दोष नष्ट हुए हैं और जो हित के लिए उपदेश देने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव श्री जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके यह श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ की रचना अल्प बुद्धि वालों के हित के लिए की जा रही है। क्या कहा कि सबसे पहले तो भगवान को नमस्कार किया, नत्वा जिनेन्द्रम। फिर उनके लक्षण बताए, जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूं। वो जिनेन्द्र कैसे हैं? गत सर्व दोषम, जिनके सारे दोष चले गए हैं, ऐसे हैं। अर्थात वो निर्दोष हो गए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, बस यहां तक। फिर सब जग जान लिया, सर्वज्ञ देवम। दूसरे सर्व दोष समाप्त हो गए। दोष कौन से? तो मोह, राग और द्वेष। 3 शब्दों में कहना है तो मोह, राग और द्वेष। एक शब्द में कहना है तो मोह, क्योंकि उसमें सब आ गए, दर्शन मोह, चारित्र मोह, सब आ गए सारा। तो जिसके समस्त दोष चले गए। और कैसे हैं? सर्वज्ञ देवम, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं मतलब क्या क्या जानते होंगे वो? जो भी इस विश्व में पदार्थ हैं, वो पदार्थ भूतकाल में किस प्रकार से परिणमित हुए थे, वो पदार्थ भविष्य काल में किस किस प्रकार से परिणमित होंगे, और वर्तमान में वो पदार्थ किस प्रकार से परिणमित हो रहे हैं, वो सब एक समय में जानते हैं। उसका नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या मतलब? ऐसा नहीं कि जो वर्तमान में है वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं, भूतकाल का भी सब कुछ जानते हैं। तो ही तो पदार्थ पूरी तरह से जाना जाएगा, नहीं तो कैसे जाना जाएगा? भूतकाल की पर्याय नहीं जानेंगे तो पूरा पदार्थ हमारे पकड़ में आएगा नहीं, और भविष्य की पर्याय भी नहीं जानेंगे तो भी हमारा पदार्थ पकड़ में आएगा नहीं। इसलिए वो सबको जानते हैं, एक एक वस्तु को जानते हैं। कौन जानते हैं? सर्वज्ञ देव जानते हैं। फिर कैसे? वो हित दर्शकम, जो
और वो हित दर्शक हैं। जानते तो वो सब कुछ हैं, जीव के लिए जो हितकारी है उसको भी जानते हैं, जीव के लिए जो अहितकारी है उसको भी जानते हैं, परंतु बताएंगे क्या? जो जीव के लिए हितकारी है वो उसको बताएंगे। तो हित दर्शकम, हित को दर्शाने वाले हैं। ऐसा नमस्कार करके फिर ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम का जो ग्रंथ है उसको विरचते, उसकी रचना कर रहे हैं। किसके लिए? स्वल्प धियाम हिताय। जो अल्प बुद्धि वाले हैं, स्वल्प और धी, धी का मतलब होता है बुद्धि, स्वल का मतलब होता है कम बुद्धि वाले, उनके लिए हम हिताय, उनके हित के लिए। हम सभी कौन कैसी बुद्धि वाले हैं? कम बुद्धि वाले। गाली नहीं दे रहे हो अपने को, तो गाली एक प्रकार से अल्प बुद्धि। वास्तव में हमारी कैसी बुद्धि है? अल्प बुद्धि है। इसलिए अल्प बुद्धि वालों के लिए कहते हैं कि जा रहे हैं। ऐसा मंगलाचरण करके श्रुत केवलियों को छोड़ करके सभी अल्प बुद्धि वाले ही हैं। एक श्रुत केवली को छोड़ दो, द्वादशांग का ज्ञान है और केवली तो सर्वज्ञ है, इसके अलावा जो भी हैं वो सभी कैसे हैं? अल्प बुद्धि वाले हैं। स्तुति करिए, उसको भी पढ़ लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्तुति में नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर को नमस्कार सबसे, वो मंगल करे हमारा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में शासन उनका चल रहा है। मंगलम गौतमो गणी, और फिर गौतम गणधर को, क्योंकि ग्रंथबद्ध तो गौतम गणधर ने किया है इसको। फिर मंगलम कुंद कुंदारियो, ये कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं वो, क्योंकि भगवान के पास जाकर के आए हैं ना, इसलिए उनके शास्त्र श्रुत केवली की तरह प्रामाणिक हैं, इसलिए उनको भी नमस्कार किया। युग प्रधान आचार्य। जैन धर्मोस्तु मंगलम, और वो जैन धर्म है वो भी हमारा मंगल करे। फिर आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का स्वरूप बताए। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम। जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है। आत्मा जानने का काम करता है और वो स्वयं ज्ञान है। यहां स्वयं ज्ञानम ऐसा क्यों लिखना पड़ा? आत्मा ज्ञानम इतना ही कर लेते, परंतु कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा में गुणों का संयोग होता है, इसलिए आत्मा उस गुण रूप परिणत होता है। ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। ज्ञान गुण के कारण से आत्मा जानता है, ऐसा है? ऐसा नहीं। हाँ, तो ज्ञान कहीं से उसका संयोग हुआ और फिर आत्मा ने उस ज्ञान से जानने का काम किया, तो ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणत हुआ है, ज्ञान गुण अलग नहीं है। जैसे कैसे कि यहां बहुत से पदार्थ रख दो, आप रत्न रख दो, 1 2 3 4 5 6 7,
इन सब रत्नों को मिलाया और उस सब रत्नों को मिला करके कहा कि ये रत्न पेटिका है, तो अलग अलग रत्नों के मिलने से वो रत्न पेटिका बनी। आत्मा ऐसा नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। आत्मा क्या है? वो रत्न पेटिका ही पूरी की पूरी आत्मा है और वो ही रत्न रूप परिणत हो रही है। रत्नों के मिलने से रत्न पेटिका नहीं है, रत्न पेटिका से रत्न है। इसलिए आत्मा से ज्ञान है, ज्ञान से आत्मा नहीं है। अघरू लागे छे? सबके बारे में बता रहे ना। आत्मा है, ज्ञान रूप परिणत हो रहा है, तो बाहर से ज्ञान नहीं आ रहा है, वो आत्मा की एक ज्ञान नाम की शक्ति है, उस शक्ति से वो जानने का काम कर रहा है। आत्मा की दर्शन नाम की एक शक्ति है, उस शक्ति से वो प्रतिभास करने का काम करना है। आत्मा की सुख नाम की एक शक्ति है, उससे वो आह्लाद आनंद अनुभव कर रहा है। आत्मा की वीर्य नाम की एक शक्ति है, स्वभाव है मतलब, उससे वो अपनी रचना करता है। ऐसे आत्मा के अनंत गुण हैं, वो सारे गुण मिलकर के आत्मा नहीं बना रहे, आत्मा उन गुणों रूप परिणत है। अभी वो आएगा सारा, समझ में आ रही है? वास्तव में अंदर से निकल रहा है, समूह ने मिलकर के नहीं बनाया है। शरीर का जैसे कि 2 हाथ, 2 पैर, पेट, छाती, मस्तक, ये मिलकर के क्या बना? शरीर बना। तो अलग अलग जुड़े क्या ये शरीर ही हाथ रूप हुआ है, ये शरीर ही पेट रूप हुआ है, ये शरीर ही पांव रूप हुआ है। ऐसा नहीं है कि फोल्डिंग नहीं है, ये फोल्ड करके अलग पैर रख दी, अलग उसको जोड़ दिया, 2 हाथों को जोड़ दिया, एक पेट लगा दिया, एक सिर लगा दिया, ये सब मिलके क्या बन गया? शरीर बन गया। ऐसा नहीं बना है, शरीर से ये बने। समझ में आ रही वस्तु? इनकी, इन हाथ की, पैरों की, ये सब अंगों की उत्पत्ति कहां से हुई है? शरीर से हुए। तो ये सारे के सारे गुण हैं, वो आत्मा का भाव है, आत्मा के स्वभाव है। ये मिलकर के शरीर नहीं बना है। जैसे रोबोट बनाओ आप, तो पहले क्या बनाएंगे? 2 पैर बनाएंगे, फिर एक पेट बनाएंगे, फिर गर्दन बनाएंगे, आंखें बनाए, उन सबको जोड़ दिया आपने, तो क्या बन गया? ऐसे जोड़ जोड़ करके यहां आत्मा को नहीं बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे गुण, एक ज्ञान गुण को ले आए, एक दर्शन गुण को ले आए, और बहुत सारे अनंत गुण इकट्ठे हो गए और फिर आत्मा बन गई। ऐसा नहीं है। आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं, आत्मा को जब जैसा काम करना होता है तो उस शक्ति को वो परिणमित करता है। आत्मा को जानना है तो ज्ञान का प्रयोग कर लेगा। जैसे किसी को थप्पड़ मारनी है, पकड़ना है, तो ये शरीर ने क्या कर लिया? हाथ का प्रयोग कर लिया। चलना है तो किसका प्रयोग कर लिया? पैर का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से जैसे जैसे इसको जो करना है वो अपने शरीर के अंगों का उपयोग करता है। इसका मतलब ये इससे शरीर से अंग है, अंग से शरीर। उसी प्रकार से आत्मा से गुण है, गुणों से आत्मा नहीं है। समझ में आ रहे नहीं? इसलिए इन्होंने स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा स्वयं ज्ञान है। ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या करता है आत्मा? कुछ नहीं करता है। हम अभी क्या कर रहे हैं? ज्ञान कर रहे हैं। अच्छा, खाना बनाते उस समय क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, ज्ञान करेंगे। ट्रेन में बैठेंगे उस समय क्या करेंगे? ज्ञान करेंगे। सबका हम केवल और केवल ज्ञान करते हैं। ये तो हमारा भ्रम है कि हम अभी सोने का कार्य कर रहे हैं, हम अभी जागने का कार्य कर रहे हैं, हम अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम अभी घर बना रहे हैं, हम अभी भोजन बना रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं। ये तो हमारा भ्रम है। इनमें से तो कोई भी कार्य हम नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? इन सबको बराबर जान रहे हैं। इसलिए क्या ज्ञानाद अन्यत करोति कि
ये बहुत महत्व की, इतने बात समझ में आ जाए ना, आत्मा समझ में, क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे सतत और सतत केवल और केवल जानने का ही काम कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं कि जान रहा हूं? बोलने की पर्याय को जान रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि बोलने तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अभी 2 घंटा बुलाओगे तो शब्द निकलेंगे ही नहीं। अगर बोलना मेरे हाथ में होता तो शब्द 24 घंटे निकलने चाहिए, उदय के अनुसार निकलते हैं, भाषा वर्गणाएं। ये बोलने को जानने का काम किया। ऐसे अपन जो जो करते हैं उसका केवल जानने का काम ही आत्मा करता है और कुछ नहीं करता है। हम भ्रम से ऐसा मान लेते हैं कि हमने ये किया। गाड़ी चलाते हैं उस समय हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने का ज्ञान कर रहे हैं। आत्मा ने क्या किया? हाथ ने स्टेयरिंग पकड़ी है, गियर वगैरह सब हाथ वगैरह कर रहा है, वो सब कर रहा है। आत्मा ने क्या किया? उस समय ज्ञान किया, मात्र ज्ञान। तो ये कह रहे हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। फिर कहते पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। पर भाव का कर्ता आत्मा है, यह मोही लोगों का क्या है? व्यवहारी लोगों का मोह है। व्यवहारी नाम इसलिए व्यवहारी लोग। व्यवहारी लोग किसको कहा? कि जिसकी दृष्टि व्यवहार पर पड़ी है, परमार्थ पर जिसकी दृष्टि नहीं है, भेद पर जिसकी दृष्टि है, जिसकी दृष्टि शरीर पर है, मन पर है, कर्म के उदय पर है, संसार पर है, पर्याय पर है, उसका नाम व्यवहारी लोग का। तो ये मात्र व्यवहारी लोगों का मोह है। बाकी तो अनादिकाल से अब तक आत्मा ने जानने के अलावा और कुछ किया। ये निश्चय की बात है, शुद्ध निश्चय से। और अशुद्ध निश्चय नहीं में आओ तो भी क्या है? राग द्वेष आदि करता है, उसको भी वो तो जानता ही है, उस समय भी ज्ञान तो है ही। हम क्रोध कर रहे हैं, उस समय भी हम केवल क्रोध का ज्ञान ही कर रहे हैं। क्योंकि क्रोध का ज्ञान नहीं करते तो हमको पता कैसे चलता है कि हम क्रोध कर रहे हैं? अनुभव किसको हो रहा है? अपने को। इसलिए हम ज्ञाता हैं तो केवल ज्ञाता रहे, बहुत अधिक दूसरी चीजें करने का हम प्रयत्न करता नहीं हो, भोगता नहीं। फिर गुरु को नमस्कार किया है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान रूपी तिमिर से जो अंध हो चुके हैं, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी शलाका, उसको वो शलाका देते हैं, अंजन लगाते हैं। और खुद कैसे? चक्षुरुन्मिलितम, जिनके चक्षु हैं वो उन्मिलित हैं, अर्धोन्मिलित, आधे खुले आधे बंद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो स्वयं ज्ञान स्वभाव में लीन होकर के अज्ञान रूपी अंधकार में लगे हुए लोगों को ज्ञान रूपी शलाका से वो प्रकाशित करते हैं, ऐसे गुरु के लिए हमारा नमस्कार है। ये फिर गुरु को नमस्कार किया। ओम नमः शुद्धात्मने, शुद्ध आत्मा को नमस्कार करके अध्याय 1, पहला प्रश्न, द्रव्य किसको कहते हैं? फर्स्ट प्रश्न आया। हाँ, अभी जिसकी चर्चा करी, उत्तर क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो सबसे पहले तो उस शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ में जाओ। ये शब्द निकला कहां से, उससे जाओ। उसका अर्थ क्या होता है, भाव क्या होता है, उसमें जाओ। द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य का मूल अर्थ क्या होता है? हाँ, द्रवती इति द्रव्यम।
द्रवना का मतलब क्या होता है? प्रवाहित होना, परिणमित होना। परिणाम का मतलब ही द्रवण होना। जैसे पानी है वो द्रवण करता है, इसलिए द्रव कहते हैं उसको। वो प्रवाहित होता है, तेल प्रवाहित होता है। ऐसे जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब प्रवाहित होते हैं। ऐसे द्रव्य का स्वभाव ही प्रवाहित होना है, इसलिए उसको द्रव्य नाम कहते हैं। पदार्थों के अलग अलग पदार्थों के अपने गुणवाचक नाम हैं। कभी द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, कभी द्रव्य को सत्य भी कहते हैं, कभी द्रव्य को तत्व भी कहते हैं। और ये सब पदार्थ के ही नाम है अलग अलग। तो अलग अलग गुणों के अनुसार से इनका अलग अलग जगह प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ है। तो जब द्रव्य कहेंगे तो परिणमनशीलता की अपेक्षा से द्रव्य की परिभाषा की है कि जो हमेशा परिणमन करता रहता है, ऐसे जो अनेक गुणों से अनंत गुणों का समूह है उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो परिणमन की अपेक्षा से वहां परिभाषा। जब उसी को सत कहेंगे तो सत है वो अस्तित्ववाचक है, जिसका नाश नहीं होता है उसको सत कहते हैं। तो अस्तित्व गुण की अपेक्षा से, अविनाशी पने की अपेक्षा से पदार्थ की परिभाषा कहेंगे तो वो सत कहेगा कि जिसका कभी नाश नहीं होता है वो सत है, वही पदार्थ है। जब उसी को हम वस्तु ऐसा कहेंगे तो उसको वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से कहा गया है, अर्थ क्रियाकारित्व की अपेक्षा से किया गया। अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब उस पदार्थ का जो मूल गुणधर्म है, मूल कार्य है, मूल प्रयोजन है, वो मूल प्रयोजन करता रहता है, इसलिए उसको वस्तु कहते हैं। जैसे जीव है वो क्या है? जीता रहता है, चेतना का काम, ज्ञान का काम करता ही रहता है, इसलिए अपना वस्तुभूत काम कर रहा है। पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होता ही रहता है। धर्म द्रव्य है तो वो गति हेतुत्व करता ही रहता है। अधर्म द्रव्य है तो अस्तित्व हेतुत्व का काम करता ही रहता है। आकाश है तो वो अवगाहनत्व का काम करता ही रहता है। काल है तो वो वर्तना का काम करता ही रहता है। यही इसकी वस्तुता है। पदार्थ का अपना प्रयोजनभूत काम करते रहना, इसका नाम क्या है? वस्तुत्व, वस्तुता। इसलिए हम उसको वस्तु कहते हैं। उसी को कभी तत्व कहते हैं। तत्व है वो भाववाची है। मूल भाव को, पदार्थ के मूल भाव को तत्व कहते हैं। अब ये पेन डायरी लेकर के आने का है। अब ये बार बार थोड़ी कहेंगे, इसमें से प्रश्न तो मिल जाएंगे, पर बाद में उसका जो डिटेल में बहुत सारी बात अंदर आई वो कहाँ मिलेगी? हम तो मोबाइल से सुन लेंगे। अच्छी बात है, वहां भी सुन लेंगे। फिर भी पेन डायरी लेकर के आना। कभी किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ऐसा बीच बीच में बहुत होता है, चला जाता है तो डिलीट हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और फिर से वो आएगा तो कि हम आपसे सीख लेंगे। तो फिर वो शब्द नहीं निकले तो अभी जो हम बोल रहे हैं वो को हम सोच समझ के थोड़ी बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या बोला मैं ही भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं याद करके नहीं आया कि मुझे ये वस्तुएं बोलनी है। वो तो जिस समय जैसा क्षयोपशम का उदय है उस हिसाब से बोलते हैं। अब ये चारों चीजें हो सकता है मुझे याद नहीं रहे फिर थोड़ी दिन बाद, तो इसलिए हमेशा पेन डायरी लेकर के आना। ये क्लास है। हाँ, हाँ, ये सभी द्रव्यों के लिए एक द्रव्य सामान्य, उसमें सभी द्रव्य आ जाएंगे। तो अपने तत्व की बात चल रही, तो तत्व, द्रव्य के लिए तत्व भी नाम है। तत्व का मतलब उसका मूल भाव। जैसे जीव है तो जीवत्व, चेतनत्व। पुद्गल है तो उसका पौद्गलिकता। धर्म द्रव्य तो उसका धर्मत्व। आकाश तत्व तो उसका आकाशत्व।
काल द्रव्य तो उसका कालत्व, ये जो उसका मूल भाव है ना, उस मूल भाव की अपेक्षा से जब पदार्थ का कथन करना होगा तो उसको हम तत्व कहेंगे। ऐसे फिर अलग अलग नाम होता है। तो यहां द्रव्य का नाम दिया तो द्रव्य की परिभाषा करी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों का जो समूह है उसका नाम द्रव्य है। वो ये द्रव्य सामान्य की परिभाषा हुई। कोई सा भी द्रव्य होगा वो गुणों का समूह ही होगा, और गुणों का ऐसा लिखा है। इसका अर्थ क्या है कि अनेक गुण हैं, समूह तभी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। अब जैसे जीव में कितने गुण हैं? अनंत। पुद्गल में कितने हैं? और आकाश में कितने हैं? आकाश में भी अनंत एक ही है। एक कहने वाला हाथ खड़े करो और अनंत कहने वाला हाथ। आकाश में कितने गुण? एक। केवल होगा अनंत। हाँ, एक ही गुण, एक ही है। अच्छा, तो ऐसा कहे कि प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणात्मक है। समझ में आई? प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणात्मक हैं। जैसे जीव में अनंत शक्तियां हैं, वैसी अनंत शक्तियां आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है, सब में है। वो तो जिनेंद्र भगवान ने उनका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया नहीं, एक ही शब्द में कह दिया है कि जो स्थान देते, मूल लक्षण ही कहा उसका। परंतु अगर उनके भी अपने को अलग अलग गुण निकालने हैं, जैसे आकाश का गुण निकालना है, तो उसका मूल गुण तो अवगाहन हो गया, ठीक है। अब उसमें अस्तित्व है कि नहीं उसका, तो अस्तित्व गुण हुआ कि नहीं हुआ। उसमें वस्तुत्व है कि नहीं, तो वस्तुत्व गुण हुआ कि नहीं हुआ। वो कोई वस्तु है ना। वो द्रव्य है कि नहीं, तो द्रव्यत्व गुण हुआ कि नहीं हुआ। उसमें कम ज्यादापन मतलब अगुरु लघुत्व है कि नहीं, अपने को बनाए रखने रूप, वो भी है। उसमें प्रदेशत्व है कि नहीं, प्रदेश है उसके। उसमें प्रमेयत्व है कि नहीं, प्रमेयत्व को मतलब किसी के ज्ञान का विषय होना। ये सब छह तो सामान्य गुण तो उसमें भी हैं सारे के सारे। ऐसे अनंत गुण और हैं उसके अंदर, शक्तियां हैं। तो इसलिए आकाश में भी अनंत गुण हैं, फिर उसके अनंत पर्याय। ऐसे सब द्रव्य व अनंत गुणात्मक हैं। उन सब गुणों का समूह है, उसका नाम द्रव्य कहलाता है। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब फिर आपने कहा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो हमने मान लिया। अब गुण किसे कहते हैं, दूसरी बात, क्योंकि हमने तो सब शब्द पहली बार ही सुने। अब जो भी कहोगे वो शब्द हमने पहली बार सुने, ये तो प्राथमिक शिष्य को है कि है ना, इसलिए। तो फिर गुण की परिभाषा बताते हैं। द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालतों में जो रहे उसको गुण कहते हैं। परिभाषा, द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालत मतलब अवस्था, सभी अवस्थाओं में जो रहे उसको गुण कहते हैं। तत्वार सूत्र में इसकी परिभाषा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, ऐसे गुण की परिभाषा की। बहुत अच्छी तरह से गुण का स्वरूप अपने को समझ में आ सकता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, इतनी सुंदर परिभाषा की कि द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और निर्गुणा, निर्गुणा का मतलब अन्य गुण से रहित है, ऐसे गुण को, ऐसे भाव को गुण कहते हैं। ये वास्तव में एक गुण का मतलब एक भाव है। गुण कहो, भाव कहो, शक्ति कहो,
ये सभी एकार्थवाचक शब्द है। अथवा धर्म कहो, कभी धर्म के रूप में गुण को कहते हैं, कभी गुण के रूप में गुण को कहते हैं, कभी शक्ति के रूप में कहते हैं, कभी भाव के रूप में कहते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के भाव हैं, विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, विशिष्ट प्रकार के धर्म हैं वस्तु के। उन धर्मों को गुणधर्म ऐसा कहते हैं। जैसे ज्ञान नाम की एक शक्ति है तो ज्ञान गुण हो गया। दर्शन नाम की एक शक्ति है, भाव, शक्ति और भाव एक ही है तो वो दर्शन गुण हो गया। चारित्र नाम की एक शक्ति है तो वो चारित्र गुण हो गया। श्रद्धा नाम की एक शक्ति है, गुण है, तो वो श्रद्धा गुण हो गया। तो ये अलग अलग इसकी शक्तियां हैं और उसमें अन्य गुण का अभाव है। ये महत्व की बात। प्रत्येक शक्ति है उसकी, उस प्रत्येक शक्ति में अन्य शक्ति घुल मिलती नहीं है, प्रवेश नहीं करती है। श्रद्धा में कभी ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान में कभी श्रद्धा नहीं आएगी। चारित्र में ज्ञान नहीं आएगा, चारित्र ज्ञान में चारित्र नहीं आएगा। क्षमा में मार्दव नहीं आएगा, मार्दव में क्षमा नहीं आएगा। वीर्य गुण में श्रद्धा नहीं आएगी। ये सब अपना अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता लिए हुए हैं। श्रद्धा हमेशा प्योर श्रद्धा रहेगी। उसका काम क्या है? श्रद्धा रूप परिणमन करना। उसका काम केवल श्रद्धा करना। ज्ञान का काम क्या है? जानना। सुख का काम क्या करना है? आनंद का वेदन करना। वीर्य का काम क्या करना है? पर्याय में इसकी रचना करना, टिकाए रखना, द्रव्य को आधार देना, सामर्थ्य देना, उसका काम है। सब अपना अपना काम करते हैं। तो वो जो अन्य भाव से रहित जो भाव विशेष हैं उसका नाम गुण है। हर एक स्वतंत्र है, पर स्वतंत्रता कैसी है? सापेक्ष स्वतंत्रता है, निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। ये भी समझ लो। एक जगह रहते हैं, एक आत्मा के अंश है वो, पर सबका अपना गुण धर्म अलग है। हाँ, अपना गुण धर्म, सब अपना अपना काम करेंगे। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है। एक ही प्रदेश में अनंत गुण है उसके जितने, पर वहां सबका काम अपना अपना अलग है। तो सब आत्मा के भाग हैं, पर वो अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। उन शक्तियों का नाम गुण धर्म कहलाए। तो अभी ऐसा कहा कि इन्होंने प्रश्न किया कि एक गुण दूसरे को प्रभावित करता कि नहीं करता है। तो अभी कहा कि सापेक्ष उनकी निरपेक्षता है। स्वतंत्रता है वो क्या है? सापेक्ष। तो वास्तव में एक गुण दूसरे को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये गुण वास्तव में है क्या। तो ये गुण वास्तव में एक द्रव्य है, एक पदार्थ है। उस पदार्थ की अपनी अपनी शक्तियां हैं और पदार्थ है वो अखंड है। इसलिए अखंड है, इसलिए एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सम्यक होगा कि नहीं होगा? होगा। सम्यक ज्ञान हुआ तो चारित्र सम्यक होगा कि नहीं होगा? होगा। सम्यक चारित्र हुआ तो सुख होगा कि नहीं होगा? होगा। सुख होगा तो उस समय वीर्योल्लास होगा कि नहीं होगा? तो होगा। ऐसे जितनी शक्तियां हैं वो एक गुण खिलेगा तो दूसरे खिलेंगे। ज्ञान सम्यक होगा तो दर्शन सम्यक होगा कि नहीं होगा? होगा। परंतु एक दूसरे से प्रभावित हैं, परंतु काम अपना अपना ही करते हैं। बात सीखने की है कि सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण सम्यक हुआ तो उस समय ज्ञान भी सम्यक हुआ। ये दोनों एक साथ सम्यक हुए, परंतु श्रद्धा केवल श्रद्धा करने का काम करेगा, ज्ञान केवल सम्यक ज्ञान करने का काम। काम सब अपना अपना अलग अलग करेंगे। एक गुण परिणमता तो सब साथ में परिणमते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव परिणमन है। और आत्मा क्या है?
गुणों का समूह। तो इन सारे गुणों का परिणमन ही तो आत्मा का परिणमन है। जैसे ये शरीर है, ठीक है, तो हम चल रहे हैं। कौन चल रहा है? पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, पेट चल रहा है, माथा चल रहा है, कंधे चल रहे हैं। कौन चल रहा है? सब चल रहा है। इसलिए कहते हैं ना, मैं चल रहा हूं, जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो करके मैं चल रहा हूं। तो क्या चल रहा है कि अंग विशेष नहीं चल रहे हैं। जब शरीर चल रहा है इसका मतलब उसके सारे अंग चल रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव परिणमनशीलता है, इसलिए उसके सारे अंग परिणमित, सारे जितने भी गुण हैं वो सारों का परिणमन एक साथ होता है। तो एक सम्यक हुआ तो बाकी सब सम्यक होंगे। अब कोई कम होता है, ज्यादा होता है। अब कभी पैरों में मुख्यता, चलने में मुख्यता किसकी है? पैरों की। ऐसे कम ज्यादा हो सकता है, पर चलते तो सब कुछ है। गुण को और आगे अपन समझेंगे। हर चीज को बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अपने नहीं समझ में आए तो बार बार प्रश्न पूछना, पर बाद में जब हम पूछेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको जवाब नहीं आए, अथवा ऐसा नहीं होगा हमारे दिमाग में उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं हो। गुण किसे कहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। सब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु देव, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो मित्र छू। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो मित्र छू। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो मित्र। जय सद्गुरु।